रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। जा बेट मुनि कना सहिता नित सिय राम सुजा। कहत कहता सुनत सुनत कहता इतिहास सब आगम निगम पुराण। कल के कथा विश्राम में फिर कॉल आ गया, फिर रजिस्टर हो गया। रोज भूल जाता हूँ, आई एरोप्लेन मोड में ही लगा दिया। न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। भरत जी की यात्रा चित्रकूट में भगवान राम के आश्रम की तरफ चल रही थी और केवट महाराज ऊपर चढ़ के और भरत जी को दिखा रहे थे कि पाकर जम्बू साल तमाला, इनके चार चार वृक्षों के बीच में बट छाया वेदिका बनाई, सियन पान सरोज सुहाई। ऐसी सुंदर स्थिति में कि यहाँ बैठ के भगवान राम जो है सुनई कथा इतिहास सब सुनते हैं, कहते नहीं है, सुनते हैं। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम और पुराण। कथा कहना और कथा सुनना, इन दो के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। कथा कहना मुखरता का प्रतीक है और कथा सुनना भक्ति का प्रतीक है। सुनना माने सुन के जो प्रचलित है उसको स्वीकार करना, और कहना माने जो प्रचलित है उसके बारे में कहना। ये कहने और सुनने का फर्क है। तो सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, ऐसी बातें कह के। और भरत जी महाराज ने जब वहां से उसको देखा, सका बचन सुनी, सका वचन बस उनके वचनों को सुन के और आंखों में अश्रुपात शुरू हो गया और करत प्रणाम चले। दो भाई प्रणाम करते हुए चले। अब प्रणाम करने के हक में मैं तो ऐसा समझता हूँ शायद वहीं से भरत जी महाराज ने डंडौती पर कमर लगानी शुरू कर दी और कात प्रीति सारद सच्चाई। और शारदा मैया भी उनकी प्रीति का बखान करने में संकोच करने लगी कि बाप रे, मेरे बूते की नहीं है, इनकी प्रीति तो अतिशय प्रीति है। इस प्रीति का वर्णन करना तो मेरे भी बूते की नहीं है। हर से निरखी राम पदंका, मानो पारस पाय उरंका। गरीब आदमी को पारस मणि मिल गई हो। ऐसे से जो है भगवान के चरणों की जो वहाँ इम्प्रेशन बने हुए थे, निशान बने हुए थे, उन्हें देख के खुशी हो रहे हैं। और रज सिर धरे ही नैनन लावई, सिर पे धर के चरण रज को और आंखों से लगाते हैं। और रघुवर मिलन सरे सुख पावई, भगवान राम के मिलने के समान सुख को भरत जी पा रहे हैं। और सखई सने विवश मग भूला, और उनके इस प्रेम को देख के
सखा महाराज को तो जो है वो रास्ता ही भूल गई। कई सुपंत सुर से ही फूला, और देवता लोग जो है रास्ता बता के और फूल बरसा रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये फूल बरस रहे हैं वहाँ चलते जाओ। और भरत जी तो प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ वाली। इसलिए जैसे हमारे उद्धव जी महाराज जो है गोपियों के पास से लौट के आए और हमारे कन्हैया लाल के पास में पहुंचे तो प्रेम मत छाके पग परत कहाँ के कहाँ, ऐसे प्रेम के रस में डूब के आए वहां से गोपियों के प्रेम को देख के। ऐसे ही भगवान, ऐसे ही भरत जी महाराज के प्रेम को देख के सखा वो निषाद राज भगवान महाराज जो है वो ऐसे प्रेम वशीभूत हो गए। तब देवताओं को आई कि भैया उस गुरु जी ने बृहस्पति जी महाराज ने कही थी कि उनके में विघन मत डालना, तो कई सुपंत सुरवर से भूला। और बता रहे हैं कि महाराज इस रास्ते से जाओ, ऊपर से वाणी हो रही है, फूल बरसाते जा रहे हैं, वो इस रास्ते पे चलते चले जाओ। निरखित सिद्धि को देख के जो साधक लोग थे, जिस किसी ने भी उनका दर्शन किया, वो ऐसे अनुराग से भर गए कि देखो इसको कहते हैं प्रेम। हम साधना कर रहे हैं तो भी हमें वो प्रेम नहीं मिल रहा, लेकिन भरत जी महाराज को देखिए कि उन्हें कितना प्रेम है। और फिर कहने लगे हो तो न भूतल भाव भरत को, यदि इस पृथ्वी पे भरत जी का जो प्रेम का भाव है वो भाव पैदा नहीं हुआ होता तो क्या होता, अचर सचर, बिना चलने वालों को चलने वाला और चलने वालों को बिना चलने वाला करत को कौन कर देता। मतलब बेजानों में तो जान डाल देते, और जानदार ऐसे अचंभित उनके प्रेम को देख के हो जाते कि वो बेजान वालों के बराबर स्थावर हो जाते। अब न आंख तरावत देवी देख तब बालक दो, और अब न आंख तर आवत को, कौन कह रहे हैं महाराज, हाँ जनक जी के दूत कह रहे हैं। उन्होंने जब जनक जी के दूत विवाह के बाद में वहाँ अवधपुर पहुंचे हैं और पाती दीनी है, और इसके बाद में दशरथ जी महाराज ने उनसे पूछी कि महाराज तुम नहीं क्या नीचे नयन निहारे, तुमने अपनी आंखों से देखे उन्हें? तो उन्होंने कहा कि देख देव तर बालक दो अवन आंख तरावत को, आपके उन दोनों बालकों को देख के तो दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे ही प्रेम अमीय में सचर अचर चर अचर करत को, ऐसे जो है सचर को अचर को सचर और सचर को अचर कौन करता। भरत जी का प्रेम भी उसी तरह का है। और प्रेमामिया मंदारा बिरा बड़ा तपयो दिगंभीर मत प्रगटे सुर साधुइत कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी का स्नेह समुद्र के समान है, समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। प्रेम प्रेम मिया मंदर विरा, भरत जी का जो विरह है वो जो है नहीं, भरत जी गंभीर समुद्र के समान है, और प्रेम उनका जो है मंदराचल पर्वत के समान है।
भरत जी का प्रेम मंदराचल के समान और भरत जी का स्नेह जो है वो समुद्र के समान। और मत प्रगटे सुर साधु, तो उस भरत जी के प्रेम के मंदार पर्वत ने और मत प्रगटे और सुर साधु तो देवताओं और साधु लोगों के हित के लिए कृपा सिंधु भगवान राम को, जैसे समुद्र के मंथन में लक्ष्मी जी पैदा हुई, ऐसे ही समुद्र के मंदर भरत जी के प्रेम रूपी मंदराचल ने विरह रूपी मंदराचल ने भरत जी के प्रेम रूपी समुद्र को मत के और भगवान राम को पैदा कर दिया था। लेकिन उस समुद्र में बहुत कुछ ऐसा भी निकला था। इस समुद्र में से सिर्फ कृपा सिंधु भगवान राम ही पैदा हुए हैं। सखा समेत मनोहर जोटा, लखयून लखन रगन बन ओटा। वहाँ उस स्थान पे आसीन में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी तीनों विराजमान थे। लेकिन ऐसे सघन वन के पेड़ों की छाव में ऐसी हो गई कि उस छाव में लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन इनको नहीं हो रहे थे, सिर्फ सीता जी और राम जी के ही दर्शन हो रहे थे। और भरत जी ने क्या देखा? भरत दीक प्रभु आज पावन सकल सुमंगल सदन करत प्रवेश दावा, जन योगी परमानंद पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, ऊंचे वचन कहते अनुरागे। भरत जी ने पावन आश्रम को देखे और ऐसा सुहावना चित्त उनका हो गया कि वहां से प्रवेश करते ही जो सारे दुख दर्द थे वो मिट गए। जैसे कोई बहुत भयंकर मरीज हो, बहुत तकलीफ पा रहा और अस्पताल में जावे और आईसीयू में डॉक्टर ले आके एक आध पेन किलर इंजेक्शन और एक आध नींद पींद का लगा के सुला दे, तो वो जो स्थिति होती है, ऐसे ही कवे तो प्रवेश मिठे दुख दावा और जन जोगी परमार्थ पावा। ऐसे योगी, किसी योगी को परमार्थ मिल गया हो और देखे, जब वहां जाके अंदर गए तब जाके देखा, देखे भरत लखन प्रभु आगे। अब लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, ये दर्शन हुए, पहले तो नहीं हुए वहां से। और पूछे बचन कहता अनुरागे। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं और भगवान राम जवाब दे रहे हैं। तब क्या? शीश जटा कटी मुनि पट बांधे। सिर पे जटा बनी हुई है और मुनियों के वस्त्र पहने हुए, और तून कैसे कर सर धनु कांधे, कंधे पे उनका धनुष और बाण रखे हुए। वेदी पर मुनि साधु समाजू, और वेदी पे मुनि और साधु लोगों का समाज बैठा हुआ है। और सिय सहित राजत रघुराजू, सीता जी के साथ में राम जी बैठे हुए हैं। ये वनवास की प्रक्रिया में
भगवान राम ने सीता जी को बिल्कुल अपने और लक्ष्मण जी के पास में उनको रखा है, जिससे कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिसके लिए राम जी दोषी करार दे दिए जाएं कि तुमने उनकी रक्षा नहीं करी। हर वक्त सीता जी को अपने संग रखा है। बाकी जो रावण लीला हुई वो अलग खेल है, वहां आने पे उसके बारे में भी फिर कुछ जो ठाकुर जी प्रेरणा देंगे सो वो कहेंगे। और बलकल बसन जटिला तनो श्यामा, बलकल के वस्त्र धारण किए हुए हैं और श्याम शरीर के ऊपर में, और जनु मुनि वेश कीन रति काम, ऐसी शोभा लग रही है जैसे एग्जीबिशन के ग्राउंड में वो नारियल की जटाओं और ऐसी फालतू की चीजों से डेकोरेशन बना बनू के सजा के लगा देते हैं, देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं उस वक्त। ऐसे ही भगवान का जो बलकल वस्त्रों का, क्योंकि वन की छालों के वस्त्र बना के पहने गए हैं, और जटिल तनु श्यामा, श्याम शरीर है और वो जटिल हैं, इलझे हुए हैं एक दूसरे। जनु मनुवेश की रति कामा, रति और काम ने जो है मान लो मुनियों का वेश बना लिया और ऐसी शोभा हो रही है। कर कमलिन धनुषायक फेरत, और अपने हाथों से धनुष के ऊपर में अपना हाथ फेर रहे हैं, धनुष के ऊपर हाथ फेर रहे हैं। ऐसे तो मैं कहूँ तो मुझे भी कुछ ऐसी सी आदत है कि कथा कहते मैं अपने घुटने के ऊपर में हाथ फेरता रहता हूँ। ऐसे ही कर कमलिन धनुषायक फेरत, और जिया की जाने हंसते ये हेरत। जब वो भगवान राम हंसते हैं तो किसी आदमी को कितनी भी व्याधा क्यों न हो, उसके जी में अगर किसी भी तरह की कोई जलन होती है तो भगवान की वो हंसी उस जलन का हरण कर लेती है। वैसे तो ये है कि किसी के दिल में बहुत तकलीफ हो रही है और सामने वाला हंसता है तो क्रोध आता है, लेकिन भगवान की हंसी ऐसी है कि उनकी हंसी सामने वाले के क्रोध को, जलन को शांत कर दे। लसत मध्य मुनि मंडली मध्यसीय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। बिल्कुल ऐसी शोभा लग रही है, सच्चिदानंद भगवान और ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद भगवान, और भगवान की भक्तिमती सीता जी ये ज्ञान की सभा में ये तन रखे हुए बैठे हैं। ऐसे भगवान राम और सीता जी की जोड़ी वहाँ उस सभा में बैठी हुई शोभायमान हो रही है। लक्ष्मण जी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो सेवक के नाते ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि महाराज तुलसीदास जी तो उनके दर्शन उस वक्त कर ही नहीं पाए कि लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जिस चौकसी से वहां बैठते थे उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान की चौकसी में लक्ष्मण जी कितने सजे गए। सानुज सखा समेत मगन मना, सखा के संग में ऐसे मगन हो गए मन में दर्शन करके, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गना, उनके सुख दुख सब चले गए। पाई नाथ कई पाई गुसाई, भूतल परे उलकुट की नाई, पाई नाथ कई पाई गुसाई, भूतल परे उलकुट की नाई। भगवान राम से रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज। और ऐसा कह के जैसे लकड़ियों खड़े से एकदम गिर जाती है, ऐसे भूतल पर लकुट की नाई, बिल्कुल जैसे लकड़ी गिरती है ऐसे गिर पड़े हैं। अब लक्ष्मण जी उधर बैठे हुए पूछ रहे हैं, भगवान जवाब दे रहे हैं, लेकिन इतनी दूर से भरत जी ने डोट लगा के पाई नाथ पाई गोसाई करी के राम जी तो उस बात को
सुन ही नहीं पाए। लेकिन जिस चौकसी में लक्ष्मण जी उनके पास बैठे हैं, भले ही ठाकुर जी से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की चौकसी में कौन आया कौन गया, इसकी पूरी लीला उनके पास में। तो बचे न सप्रेम लखन पाई जाने, करत नाम भरत जी जाने। और भरत जी के, क्योंकि खबर तो मिली गई थी कि आ रहे हैं, तो भरत जी के वचनों को लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और करत प्रणाम भरत जी जाने। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं ऐसा चित्त में समझ के। और बंधु स्नेह सरिस एयोरा, उत साहिब सेवा बरजोरा। एक तरफ तो भाई का स्नेह, हालांकि भरत जी के बारे में लक्ष्मण जी ने जो भाव आवेश में जो कुछ भी कहा था वो तो राम जी ने सब उनका मिटा दिया, और राम जी ने जो कह दी वो बात बिल्कुल सच मान के जीवन में लक्ष्मण जी ने स्वीकार कर ली। तो बंधु स्नेह सरिस एयोरा, एक तरफ अपने भाई का स्नेह और दूसरी तरफ राम जी जैसे बड़े भाई और उनके साहब की सेवा का भजन। और मिल न जाई नहीं गुजरत बनई, अब न तो वो उठ के भरत जी से मिलने भागे हैं और न के, और सुखा भी लखन मन की गति बनई, क्या करे क्या नहीं करे। लक्ष्मण जी ऐसे ही सोचते सोचते रहेगा कि सेवा पर पारू, ठाकुर जी की सेवा के भार को अपने ऊपर रखते हुए और चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। बिल्कुल ऐसे के जैसे लड़ाई में लड़ते लड़ते धनुष चढ़ा के और बाण चला दे कोई, ऐसे ही तो ऐसे ही लक्ष्मण जी ने साधु की सभाओं में, सात्विक व्यक्तियों की सभा में जब कोई भी व्यक्ति आवे तो किसी व्यक्ति को पर्सनली प्रणाम न करके पूरी की पूरी सभा को एक साथ प्रणाम कर दिया जाता है। और जो लोग उनको प्रणाम करने काबिल हैं, जो आए हुए व्यक्ति हैं, उनका ये फर्ज होता है कि वो भी अपने स्थान से बिना उठे ही अपने माथे को हाथ को नवा के और उनको प्रणाम करें। ऐसे लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम करा, क्योंकि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रणाम करा और धरती में माथा टेक के प्रणाम करा और कहते सप्रेम नाई मई माता। और भरत प्रणाम करता सुनाता, हे रघुनाथ जी, भरत जी महाराज आपको प्रणाम कर रहे हैं। बस इतना सुनना था कि भगवान राम बिल्कुल ऐसे उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहूँ पटकहूँ निसंग धनु तीरा। ऐसे अधीर के प्रेम में उठ गए, जो धनुष पे हाथ फेर रहे थे वो तो न्यों गया, तीर न्यों गया और उनका पटका न्यों गया। कहूँ पटकाऊँ निसंग धनु तीरा, और भाग के जाके भरत जी को उठा के बरवस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सवाई पान। सब लोग अपनी अपनी सुरुत को भूल गए। कैसे कैसे भरत जी और राम जी आपस में मिले हैं कि लोगों को ये लगा कि देखो प्रेम की तो ये भाषा होती है। इसी भरत जी और राम जी के मिलन का एक दृश्य मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी, जब बाबूजी बम्बई से लाइसेंस लेके के बम्बई नहीं आना
मथुरा आए और गली में नीचे उतर के आए, उस वक्त चाचा जी और बाबूजी ऐसे गले मिले हैं कि बिल्कुल भरत जी और राम जी के मिलन की सी वातावरण वहां पैदा हो गया। और बाबूजी ने अपनी तबीयत का हाल एक लाइन में चाचा जी से कह दिया कि कृष्णा बाबू तुम अब अकेले रह जाओगे। और जिस हिसाब से उनके मिलने का जो प्रेम था, उसके प्रेम को देख के तो हम लोग भी आश्चर्य में हो गए थे। तब ये भरत जी और राम जी का जो मिलन हुआ होगा, उसको देख के क्या हालत हुई होगी लोगों की, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। मिलन प्रीत किम जाई बखानी, कभी कुल अगम कर्म मनवानी, वो बखान नहीं हो सकती उनकी प्रीति। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त आह मिति विसराई। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों इस देह के धर्म है। और जब ये चारों धर्म चले गए, तब क्या बचा? देह के धर्म तो सब खत्म हो गए। फिर क्या रह गया? वो फिर प्रीति प्रीति रह गई। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यही चारों मिलके तो प्रेम की सृष्टि करते हैं, और बाकी सब चीजों की भी सृष्टि यही करते हैं। लेकिन जब ये चारों चले जाए तो खाली प्रेम ही प्रेम रह जाता है, क्योंकि ईश्वर ने प्रेम के वशीभूति तो सारे संसार की सृष्टि करी है। कौ सप्रेम प्रकट को करे, कई छाया कभी मत अनु नहीं। कौन की बात को कभी महाराज किस किस की बातों को सुने और क्या करे। अगम सने भरत रघुवर को जन्म जाए मन विधि हरिहर को, ब्रह्मा विष्णु और महेश का मन भी नहीं जाता है। ऐसा अगम स्नेह भगवान राम जी के मन में है। तो मैं कुंवती तुलसीदास कैसे उनकी इस प्रेम का विवरण करूं, वर्णन करूं। तुलसीदास जी महाराज जी अगर वर्णन करने में नहीं है तो जी अनिल कुमार तो कौन खेत की गाजर मूली है जो भरत जी राम जी की मिलन का प्रेम का वर्णन कर सकें। लेकिन जो बाबू जी चाचा जी के मिलन के जो सुख को जीवन में देखा था, उसको देख के ये लगता है कि भरत राम जी का मिलन वास्तव में कितना सुखी होगा। समझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। अब देवताओं के गुरु ने कही कि महाराज जो मुंह बनाए ऐसे देख रहे हो, अरे कुछ तो ऐसा करो, ये ऐसा प्रेम वहाँ चित्रकूट में बरस रहा है और तुम देखे हो मूर्ति की तरह से अच्छा लोग बैठे हो, अरे कुछ तो करो इन दोनों का सम्मान। तो जब उन्होंने कहा तो भरत जी की जय, राम जी की जय, भरत जी की जय, राम जी की जय, और फूल बरसाने लगे। मिली सब प्रेम शत्रुघ्न जी और मिले राम जी से, और केवट महाराज मिले राम जी से, और भूरी बाएं बैठे भरत लक्ष्मण को प्रणाम। और लक्ष्मण जी फिर उठ के और भरत जी से बैठे और उन्होंने प्रणाम किया है। लक्ष्मण जी भरत जी से एक सीढ़ी नीचे है, इसलिए जो है उन्होंने प्रणाम किया। इस मिलन प्रीत की कथा आज यहीं विश्राम। हरि नाम कीर्तन।
पवन सुत हनुमान की जय, माँ प्रतिमा देव की जय, शिवराज दरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।